हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको पूरी लीनियर अलजेब्रा का वीडियो मिलेंगे। अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हैं तो पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वो सब की वीडियो मिलेगी। अगर आप बीएससी आपके कोई छोटे भाई या जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं जैसे बीएससी 1, बीएससी 2, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, 11 में 12 में, तो हर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। पूरा मैथ्स को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करने जाते हैं फिर इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले आपको क्लास 12th में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्लास 12th में। क्लास 12th में आपके पास 1.2 और 1.3 में हम वहाँ पढ़ते थे कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब फलन एकैकी भी होता है, आच्छादक भी होता है। मतलब कोई फलन इनवर्टिबल कब होता है? जब वो 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। अगर कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तभी जाकर के वो होता है इनवर्टिबल। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्लास 12th की। 1 क्या था, ऑन टू क्या था, इनवर्टिबल क्या था। तो चलो फिर उसके बाद इस थ्योरमों को आएंगे। तो ये थ्योरम समझने कोई दिक्कत भरी रहेगी नहीं। शायद कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो शुरू करने जाते हैं फिर। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ 1 की। व्हाट इज 1? इसको इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? एकैकी। अब एकैकी तो अच्छा ही नहीं लग रहा, 1 ही अच्छा लग रहा है। 1 का मतलब होता है एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर। जैसे मान लिया जाए मैंने एक चीज़ लिखी है, जैसे एफ लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ ABCD लिखा है। तो देखो एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, ये 1 हो गया। ठीक है ना? अब जैसे ना मान लीजिए एक का 2 पर हो गया, जैसे मैंने 2 का 1 पर हो गया, जैसे ABCD। और देखो फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन क्या, जो इमेज होनी चाहिए, जैसे एक ही 2 इमेजें नहीं बननी चाहिए। एक ही कितनी, एक और एक ही इमेज होती है। डोमेन के एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज 1 एंड ओनली 1 इमेज। एक ही इमेज होती है, बस हो गया। 2 इमेजें नहीं बननी चाहिए। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है ना डियर? तो आप सुनो फिर, जैसे एक की एक पर, एक की एक पर, अगर मान लीजिए देखो 2 की एक पर होगी तो ये 1 नहीं कहलाएगा। 2 की एक पर होगी ना, 1 नहीं कहलाएगा। 1 कब कहलाएगा? जब एक का एक पर होगा, एक का एक पर होगा, एक का एक पर होगा, एक का एक पर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया fx = x कह दिया। fx = क्या कहा मैंने, या फिर ऐसा कह दिया x ही कहा। चलो fx = x कहा है तो इसका मतलब यहाँ x होता है, यहाँ क्या होता है? fx होता है। यहाँ ये f हो गया। x में कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, x fx ही x है तो 1 2 3 4 5, 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का इस टाइप का। ठीक है ना? ये होता है 1 अब 1 का एग्जाम्पल क्या होता है? मेरे क्लास में सभी बच्चे हैं, मेरे क्लास में जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर जो होगा वो क्या होगा? फिर आपके पास 1 होगा। क्यों? एक का ऐसा तो नहीं हो सकता 2 बच्चों का एक रोल नंबर हो जाए, 2 बच्चों का एक ही रोल नंबर, इस टाइप की बात। ठीक है ना? 1 ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं ऑन टू पर। ऑन टू क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। ऑन टू क्या होता है कि भैया मान लीजिए f आपके पास क्या है, इस x से क्या है, y पर है। ऑन टू का मतलब होता है कि भैया ये y, जो ये y है ना, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए। जैसे मतलब इसे लिखा मैंने 1 2 3 4, मतलब कुल मिलाकर के y के एलिमेंट्स की इमेज, हर एक एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज, कुछ ना कुछ वो किसी ना किसी एलिमेंट्स की इमेज बना हुआ होगा। y का हर एक एलिमेंट से किसी ना किसी की इमेज बना हुआ होगा, वो क्या कहलाता है आपके पास? ऑन टू कहलाता है। जैसे ये ABCD लिख दिया, ये देखो ये पूरा पूरा भरा हुआ हो गया। हर एक एलिमेंट से की कुछ ना कुछ इमेज बन रही होगी, तो ऑन टू कहलाता है। अगर फंक्शन 1 भी होता है ऑन टू, अब मान लीजिए फंक्शन का, अभी देखो ये फंक्शन क्या, पूरा का पूरा y भरा हुआ भी है और एक का एक पर भी है, तो फंक्शन क्या है? 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है ना? कोई फंक्शन अगर 1 ऑन टू है तो अब देखो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास क्या है, ये फंक्शन यहाँ x होता है, यहाँ क्या होता है? fx होता है। ये क्या होता है? डोमेन। ये क्या होता है मेरे पास? रेंज। और इस रेंज को तो हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। और इसको क्या बोलते हैं? प्रांत। वैसे ये अब ध्यान से देखना, अभी मैं इसको क्या लिखता हूँ, चलो अभी परिसरी, इस y को परिसरी लिखा, चलो कोई नहीं, y = क्या है मेरे पास? fx है। तो आप ध्यान से सुनना फिर भैया,
देखो अगर कोई फलन 1 1 है और ऑन टू है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिट करेगा, पक्का होगा। और जो इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है, किसी चीज का उल्टा। तो जो इसका जो इनवर्स होगा ना उसको मैं लिखूंगा भैया किससे, एफ इनवर्स से। और जो इसका जो परिसर होगा उसके इनवर्स का तो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, मतलब ये। और जो इसका जो प्रांत होगा उसके इनवर्स का क्या कहलाएगा फिर आपके पास, क्या परिसर कहलाएगा। मतलब क्या, ये तो अब डोमेन कहलाएगा और ये यहाँ क्या होगा, रेंज। कुल मिलाकर के अगर कोई फलन है, कोई फंक्शन है x से y पर है, अब देखो कोई फंक्शन है x से y पर है, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो जो उसका इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, y से x पर होगा। इतनी भी बात ठीक है ना, पक्का? क्यों? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, फिर सुनो। f है, ये मेरे पास क्या है, x है, और ये मेरा y है। y को क्या लिखता हूँ मैं, एफ एक्स करके लिखता हूँ। हाँ, तो ध्यान से सुनना। फिर अब एक और चीज़ देखो, अगर मान लिया जाए, देखो y इक्वल टू मेरे पास क्या है, एफ एक्स है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एफ इनवर्स y। क्लियर है ना, इतना आता ही है हमको। चलो फिर, अगर इतनी सब चीज़ें अगर आपको आती हैं, ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो इस चीज़ों को मैं ले चलता हूँ आपको क्या, बीएससी में। अगर मैं बीएससी में ले चलता हूँ तो फिर मैं यहाँ देखो, ध्यान से देखें, डेफिनेशन देखेंगे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका इन्वर्स एग्जिट से करेगा, वही तो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्स कब एग्जिट से करेगा, जब वो, अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फंक्शन होता है, एक प्रकार का फंक्शन होता है जो दो वेक्टर स्पेस के बीच में होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ए टी अल्फा वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल कब होगा, जब मतलब उसका इन्वर्स कब एग्जिट से करेगा, इन्वर्टिबल होने का मतलब इन्वर्स कब एग्जिट से करेगा, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी होगा और साथ साथ में ऑन टू भी होगा। आई नहीं बात समझ में? ये ऐसा ही लिखा है, लेट यू भी विद द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी सच दैट टी इज 1 1 ऑन टू, तब टी को कहते हैं भैया टी कॉल्ड द इन्वर्टिबल। ठीक है, आई नहीं बात समझ में? तो आपके पास क्या है, इफ ऐसा होगा, फिर ये इफ टी यू से वी पर क्या है, आपके पास एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब जो आपके पास जो टी इनवर्स हो जाएगा वो कहाँ से होगा, वी से यू तक का। क्लियर है ना? अब सुनो, फिर अगर आपने कह दिया भैया टी एल्फा इज इक्वल टू क्या कह दिया मैंने, बीटा कह दिया, तो इसका मतलब ये जो एल्फा है ये तो किस पर होगा, यू पर होगा, जो बीटा होगा वो किस पर होगा, वी पर होगा। तो यहाँ पर से जो एल्फा, अब इसके लिए अब सुनो, फिर ये टी इधर चला गया तो टी इनवर्स बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास एल्फा हो जाएगा। क्लियर है? आने बात समझ में? क्यों? ठीक। तो आप ये भी नोट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम ही आएगा। अगर टी 1 1 ऑन टू है तो उसका मतलब टी इनवर्स भी क्या होगा, 100% क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। ठीक, तो इतना कीजिए फिर। अब थोड़ा सा अगर आपको कम आती हैं ये चीज़ें तो एक बार आप क्लास 12th की मैथ से उठाइए, 1.2 1.3 को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, बहुत गजब का आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो फिर स्टूडेंट्स। चलो, तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको देते हैं मिटा। अब लिखिए फिर थ्योरम, पहला थ्योरम है आपके पास, लिखना फिर स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो डियर थ्योरम नंबर 1 बहुत ही अच्छा सा थ्योरम, कभी भी कहीं भी पेपर में आ सकता है। लेट यू, दिस इज यू, ये यू है, हाँ ये यू वाला है, हाँ यू, हाँ, एंड वी। ठीक, किसी का कमेंट आया था ना मेरे डियर, तो उसने कहा यू लिखो वी, चलो फिर यू वी बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, एंड लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u into v।
इफ टी इज 1 on 2, तब देन द इनवर्स फंक्शन टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू यू अच्छा सा थ्योरम नोट कीजिए। चलिए फिर नोट कर लिया होगा आपने थ्योरम को। देखो यू वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ये तो कोई जो दिक्कत नहीं। टी है आपके पास गिवन, सॉल्यूशन में लिखना इसके या प्रूफ में लिखना, जो गिवन है आपके पास यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ठीक है ना। और आपके पास जो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इंटू वी। तो इसका मतलब आपके पास जो टी है वो कहाँ से, यू से, कहाँ से है, वी पर। तो इसका मतलब जो टी, इसका मतलब होगा टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए टी अल्फा प्लस, नहीं अभी इसको ना अल्फा 1 अल्फा 2 को बोलना, क्योंकि बीटा जो एलिमेंट बनेगा वी का एलिमेंट बनेगा। ये अल्फा 1 अल्फा 2 फिर कितना आ जाएगा टी बी टी अल्फा 2। इतना आया होगा ना समझ में? इतना तो समझने में शायद कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक, अब सुनो फिर, आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि टी इफ टी इज 1 1 on 2, अगर टी 1 1 on 2 है तो आपने दिखाना है देन इनवर्स फंक्शन ऑफ टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम। अब तो देखो अगर ना, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपने जो प्रूफ करना है टी इज 1 1 on 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, टी 1 1 on 2, इसको तो मेरे को इससे अभी कोई मतलब नहीं है। अब देखो तब, अब इससे क्यों नहीं मतलब है, बहुत चलो। तो देखो t अगर 1 1 on 2 है तो इसके बाद को पक्का t का कोई ना कोई एक इनवर्स होगा, उसको उसने क्या बोल रखा है, t इनवर्स से बोल रखा है। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि भैया t इनवर्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू यू। तो मुझे प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ दैट क्या t इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू यू। अभी मैंने बताया था तुमको, देखो अभी t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था u से v तक का, t 1 1 on 2 था, तो इसका मतलब आपके पास एक इनवर्स ऐसा होगा, t का इनवर्स होगा, और वो जो इनवर्स होगा वो वहाँ v से u तक का होगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। चलो फिर आप शुरू करते हैं, प्रूफ दैट t इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू यू। तो v इंटू यू से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इसको प्रूफ करने चला तो क्या आएगा फिर मेरे पास। चलो फिर सुनो, ध्यान से सुनना फिर। हाँ देखो, तो मैंने कहा फिर भैया, और एक चीज और यहाँ पर को, ये अल्फा 1 इधर पर को इसके आगे लिखना, अल्फा 1 और अल्फा 2 किसके एलिमेंट्स, यू के एलिमेंट है। चलो एक बार यहाँ पर को देखो फिर, इफ यहाँ पर को देखना, इफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी द एलिमेंट ऑफ यू, तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू, तो क्या कर रहे हैं आपके पास यू पर बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यू पर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो इनका टी अल्फा 1 होगा, मतलब मैंने बोल दिया बीटा 1, ये किस पर बिलोंग करेगा, वी पर बिलोंग करेगा। टी अल्फा 2 मतलब क्या कह दिया इसको मैंने, बीटा 2 किस पर बिलोंग करेगा, वी पर बिलोंग करेगा। क्लियर है ना इतना भी? ठीक, अब देखो फिर भैया मुझे प्रूफ करना है टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे दिखाना पड़ेगा टी इनवर्स ए बीट। अब देखो टी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, जगह है तो थोड़ा सा ऐसा लिख देना, कहाँ से कहाँ तक का, वी से यू तक का। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टी ए अल्फा प्लस टी ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2
बराबर, तो सुनो इसका मतलब क्या है, ये बीटा वन कहाँ का एलिमेंट है होगा अभी, बीटा वन वी का एलिमेंट होगा पक्का। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा ही तो होता है ना, टी ए अल्फा, अगर मान लिया जाए टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर, और टी ए अल्फा प्लस क्या है आपके पास बी बीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो यहाँ पर जो ये अल्फा बीटा होते हैं ये दोनों एलिमेंट किसके होते हैं भैया, इस यू के, ऐसा ही तो था ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया क्या होना चाहिए, ये सुनना फिर, हाँ देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी इनवर्स ए, इस बीटा वन की जगह तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ऐसे नहीं करते हैं, एक मिनट, तो ऐसा लिखना सबसे पहले, तो ऐसा लिखना इन ऑर्डर टू प्रूफ, इन ऑर्डर टू प्रूफ, जो मुझे प्रूफ करना है इस क्रम में जो मुझे प्रूफ करना है, इन ऑर्डर टू प्रूफ, इन ऑर्डर टू प्रूफ, मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बराबर ए टी इनवर्स बीटा वन प्लस बी टी इनवर्स बीटा टू, मुझे ये प्रूफ करना है। चलो अब इसको मैं प्रूफ करने चलता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो फिर गिवन मेरे पास क्या है, गिवन टीज क्या है, टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर क्या होगा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, नहीं टी ए अल्फा वन अल्फा टू करके लिखना है, अल्फा वन अल्फा टू काम आने वाला है ऐसे, अल्फा वन और फिर क्या हो गया अल्फा टू। तो क्या ये मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं, एक बार देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर से जो हो जाएगा, ये टी इनवर्स उधर भेज दिया मैंने, तो ये तो हो गया टी ए अल्फा वन हो गया प्लस बी अल्फा टू हो गया, ये तो ठीक हो गया। ये तो हो गया टी, ये टी अल्फा वन की जगह मैंने तो लिख दिया कितना बीटा वन, प्लस यहाँ पर को कितना लिख दिया फिर बी बीटा टू, ठीक है ना इतना। इस टी, अब देखो टी तो क्या था मेरे पास 1 1 1 2 था, तो इसका मतलब 1 1 1 2 है, तो इसको मैं इन्वर्स को उधर भेज सकता हूँ। फिर तो अभी अभी मैंने बताया था, क्यों, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ 1 1 1 2 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ पर से ये उधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर मैंने इधर लिखा, तो टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बराबर कितना आ जाएगा ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू आया। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बराबर ए अल्फा वन की जगह तो कितना हो जाएगा, आप देखो फिर यहाँ पर से, इसके इम्प्लाइज दैट अल्फा वन की जगह क्या मेरे पास अल्फा वन बराबर टी इनवर्स बीटा वन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि टी तो क्या है मेरे पास 1 1 1 2 फंक्शन था, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्या अल्फा टू बराबर मेरे पास टी इनवर्स बीटा टू हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, जो ये अल्फा वन होगा इसकी जगह तो कितना आ जाएगा टी इनवर्स बीटा वन, फिर प्लस कितना आ जाएगा बी अल्फा टू की जगह कितना आ जाएगा टी इनवर्स बीटा टू। और शायद मैंने भैया क्या यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, ये तो बहुत ईजी सा है। तो हैंस क्या हो जाएगा फिर आपके पास, हैंस टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है डियर। तो स्टूडेंट्स नया थ्योरम है आपके पास, लेट टी बी है टी बी एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस वी एफ, देन आपने प्रूफ करना है इतना सारा, कुमाऊं 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिएगा एक बार, देखो अगर मान लिया जाए मैं किसी एलिमेंट को आपने ग्रुप में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ, तो इसका मतलब आपके पास क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी आता है। क्या आता है, देखो किसी एलिमेंट्स को, क्या आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ रखा होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर, किसी एलिमेंट्स को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इतनी बात समझ में आई। अब यार अभी मेरे पास क्या है, और फंक्शंस की आइडेंटिटी होती है, आपने एक ये भी चीज़ पढ़ रखी है कि जो फंक्शंस की आइडेंटिटी होती है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसको एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो होता है उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको रिप्रेजेंट से कैसे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट से करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे करते नहीं हैं, अभी यहाँ करेंगे मतलब।
तो आइडेंटिटी फंक्शन इसका मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे आपने कोई 1.3 जब खोलोगे तो आप एक चीज़ देखोगे, देखो अगर कोई फंक्शन है उसको तुमने किसी दूसरे फंक्शन के साथ ऑपरेट किया और आंसर अगर एक्स आ गया तो इसका मतलब फंक्शन ये एफ इस जी का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। तो क्या ये, अब देखो ऑपरेट एक्स ही क्यों, एक्स इसलिए क्योंकि एक्स ही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, फंक्शन से की आइडेंटिटी एक्स होती है, या फिर एक्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है देखो जी को एफ वाई के साथ ऑपरेट किया तो आंसर कितना आएगा वाई, क्योंकि अभी आइडेंटिटी कितनी होगी, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब वही जैसे आइडेंटिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, एक्स यहाँ होता है, ये एफ एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये फंक्शन होता है, ये 1 2 3 4 होता है, ये भी 1 2 होता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, तो एग्जाम्पल होता है, मेरे यहाँ पर को अभी एग्जाम्पल हो रहा है, मेरे गाँव का एग्जाम्पल है ये। तो देखो 1 का इमेज देखो x1 रखा तो एफ एक्स भी 1 ही आएगा, x2 रखा तो एफ एक्स भी 2 ही आएगा, तो उसका उस पर उसका उस पर उसका उस पर उसकी जैसा डोमेन वैसा रेंज, जैसा डोमेन वैसा रेंज, जैसा डोमेन वैसा रेंज, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब देखो फिर मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ भी देखो ये x कुछ भी रखो आंसर, जैसे ये फलन है, एफ ऑपरेशन ये एक प्रकार का फंक्शन है, दो ऑपरेट करके एक फंक्शन ही तो आया होगा, उसमें 1 रखा एफ ऑपरेशन जी ऑफ 1 रखा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे तो इस मतलब आइडेंटिटी का मतलब हो गया, ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप सुनो फिर देखो टी का इनवर्स आपके पास क्या है, टी एंड टी इनवर्स, टी का इनवर्स क्या है, टी इनवर्स है। अगर इस टी को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे, अगर इस टी को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा भैया, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, क्योंकि टी का जो इनवर्स है वो क्या है, टी इनवर्स है। किसी फंक्शन को उसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, आई आता है। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो आप सुनो फिर ध्यान से सुनना। अब मैं सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ लिखी, क्या लिखी, लेट टी बी अ लीनियर इनवर्टिबल बी एन इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी, ठीक है ना, और टी इनवर्स इज इट्स इनवर्स टी इनवर्स क्या, इसका इनवर्स है। तो अब सुनो फिर मुझे क्या प्रूफ करना है, टी इनवर्स टी ऑफ एल्फा। देखो सबसे पहले तो मैं एक मिनट में पहले समझा देता हूँ पूरा। जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक का है, यू से वी तक का है, तो टी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। जो अल्फा होगा वो कहाँ होगा, यू पर होगा, बीटा कहाँ पर होगा, वी पर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, इतना भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर से, और टी यहाँ पर हो, टी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक का होगा, वी से यू पर होगा। तो जो टी इनवर्स जो बीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर, क्यों, जो बीटा होगा वो किस पर है, वी पर है, और अल्फा किस पर है, यू पर है। चलो फिर अगर इतना लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लेना। तो आप सुनो फिर अब मैं जो प्रूफ करने जा रहा हूँ, टी सबसे पहला टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा बराबर, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी, ध्यान से देखना सुनना, टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा, कल ही हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा था। क्या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था कि नहीं, टी इनवर्स और फिर कितना हो जाएगा, टी अल्फा, कल ही पढ़ रखा था। वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, टी अल्फा। अभी देखो ये टी अल्फा है, टी अल्फा को मैंने क्या लिख दिया भैया, टी बीटा लिख दिया, टी बीटा लिख दिया। और देख लो टी इनवर्स जो बीटा है कहीं वहाँ क्या आ रखा है भैया, अल्फा आ रखा है, आया कि नहीं आया है, तो यहाँ से आएगा टी इनवर्स, तो कुल मिलाकर के जो आपके पास जो चीज़ आई वो चीज़ ऐसी आई, क्या, टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, अल्फा आया, बराबर अल्फा आ गया। देखो आया कि नहीं आया, वही चीज़ तो आई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास टी इनवर्स अल्फा, तो साफ साफ देखो ये अल्फा आया तो इसको मैं आई अल्फा ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को आई लिखते हैं, कहा था कि नहीं कहा था। तो यहाँ पर से अल्फा हटा सकते हो, तो यहाँ पर से टी इनवर्स टी बराबर कितना आ गया भैया, आएगा, चूरन सा था ये तो, था कि नहीं। चलो फिर भी इसमें भी आ जाओ फिर ऐसे ही साथ साथ में इधर। अब देखो फिर इसको भी तो प्रूफ करता हूँ, आई तो कितना हो जाएगा, टी इनवर्स ऑफ अल्फा बराबर क्या, प्रोडक्ट रूल लगाया, टी इनवर्स अल्फा कितना था मेरे पास, कहीं है टी इनवर्स अल्फा, यस
टी इनवर्स अल्फा। हाँ तो देखो फिर टी इनवर्स अल्फा ना, अभी मैं ऐसा बोलता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, देखो एक बार देखना। हाँ टी इनवर्स अल्फा है अभी यहाँ पर को, तो देखो एक बार टी इनवर्स अभी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक का है, वी से यू तक का है। अगर मैंने टी इनवर्स अल्फा का इसको क्या बोल दिया बीटा, तो अभी जो अल्फा होने वाला है ये किस पर होने वाला है, वी पर, और जो बीटा होने वाला है वो किस पर होने वाला है, यू पर, इस कंडीशन के लिए है ना ये। तो यहाँ पर से टी इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू तो कितना हो गया, बीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप देखो ये टी इधर गया तो कितना, टी बीटा, क्यों नहीं गया, ये टी इधर गया टी बीटा, तो टी बीटा बराबर कितना आ गया फिर आपके पास अल्फा, क्यों आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कुल मिलाकर के आपके पास जो आया टी टी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही आई, ये भी आ जाएगा, ठीक है। लिए तो डियर इतना भारी नहीं था, एक हल्का सा थ्योरम था। सबसे पहले आप ये देखो कैसे लिखोगे, ये तो घिचपिच होगी। सबसे पहले तो ये लिखना, ये वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सा वाला लिखोगे, ये वाला लिखोगे। फिर कौन सा वाला लिखोगे, ये लिख लेना पहले, फिर उसके बाद ये लिखना। ये लिखोगे तो इसमें एक और चीज़ बढ़ा लेना, ये क्या, टी बीटा बराबर अल्फा, ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ा लेना, क्यों, तो इसको नोट कर लो। इतना भी वैसे भी यार आप 15 में पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ रहे हो तो 100% 15 में पढ़ते होंगे, क्योंकि हर जगह बीएससी लास्ट ईयर में होती है, ठीक है। अगर 15 में पढ़ते हो तो ये तो तुमको यार ऐसे समझ में आ रहा होगा। नोट करो स्टूडेंट्स फटाफट से, वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बहुत अच्छा सा एक थ्योरम होने वाला है। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखिए फिर डियर, एक थ्योरम और बचती है इसके बाद, नहीं एक दो, इसके बाद तो भयंकर है, तो चलो फिर लिखना। इफ ए बी सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ ए बी सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस वी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, तब देन ए इज इनवर्टिबल एंड ए इनवर्स बराबर पी इज इक्वल टू सी। चलो अब शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन, इसका प्रूफ। क्वेश्चन ही टाइप का हुआ है जैसा हमारे पास थ्योरम। अब सुनो फिर, ए बी सी गिवन आपके पास क्या है, गिवन ए बी सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ए बी सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किस पर, ऑन वी एफ, किस पर है भैया, वी एफ। तो आपके पास जो ए होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, वी से वी तक का होगा। बी जो होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक का होगा, वी से वी, और सी भी कहाँ से कहाँ तक का होगा, वी से वी, ठीक है ना। तो मुझे प्रूफ करना है ए इज इनवर्टिबल। अब सुनो फिर भैया, मुझे ए को इनवर्टिबल दिखाना है। अब सुनो फिर, अगर मुझे ए को इनवर्टिबल दिखाना है तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए को 1 1 भी दिखाना पड़ेगा, ए को ऑन 2 भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं। चलो फिर शुरू करते हैं फिर भैया। सबसे पहले मुझे क्या बोलेगा, ए इज 1 1, ए इज 1 1। अगर ए इज 1 1 है, 1 1 कैसे प्रूफ करते थे जब हम इंटर में पढ़ते थे, तो क्या किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना है, एफ को 1 1 दिखाने के लिए क्या कहता था मैं, एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल बोल देता था कि नहीं। क्या बोलूंगा, ए को ए अल्फा 1 को किसके इक्वल बोल दूंगा, ए अल्फा 2 को इक्वल। अगर यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऐसा ही तो था, 1 1 क्या है, मान ले जाए कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 2x प्लस 1 है। अगर मुझे इसको 1 1 दिखाना है तो मैं क्या कहता था, fx1 को किसके इक्वल बोलता था, fx2 के। तो fx1 का मतलब कितना आ गया, 2x प्लस 1, फिर कितना आ गया 2x2 प्लस 1। इस 1 से 1 गया, इस 2 से 2 गया, तो x1 इज इक्वल टू क्या आया, x2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। ऐसा ही तो था। तो सुनो, अब मैंने क्या इफ कह दिया इतना, तो मुझे प्रूफ करना है अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 को प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखो, मैंने इधर भी सी ऑपरेट कर दिया, ध्यान से देखना, हाँ सी ऑपरेट मैंने इधर भी कर दिया, सी ऑपरेट मैंने
इधर भी कर दिया। क्लियर? इसमें गुणा वही प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी फिर मैंने यहाँ भी लगा दी। सी ए इज इक्वल टू कितना है, आई है, तो आई अल्फा 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, आई अल्फा 2 हो गया। आई अल्फा 1 को मैं अल्फा 1 लिख सकता हूँ, आई अल्फा 2 को मैं अल्फा 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, ए इज़ 1 1, तो क्या हो गया, ए इज 1 और 1। ठीक है ना, इतना लिखो फिर। क्लियर? पक्का? तो चलो फिर, ये तो बहुत ही ईजी सा था। अब आएगा बड़ा थोड़ा सा अच्छा, ए ऑन टू भी तो प्रूफ करना है, तभी तो मेरे पास इनवर्टिबल होगा। अब मैं क्या, ए इज ऑन टू लिखा मैंने, ए इज ऑन टू। अब अगर आप एक बार में आपने पढ़ रखा होगा तो अब कोई तो ऐसा भी होता है कि बिना बार में पढ़े ही बीएससी में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक मैं भी था। ठीक, और मेरे ट्यूशन के बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं तो जो बिना बार में पढ़े ही बीएससी में पहुंच जाते हैं, और बिना 10-11 में पढ़े ही बार में पहुंच जाते हैं, बिना बार में पढ़े बीएससी में पहुंच जाते हैं, ऐसे बहुत हैं। तो चलो फिर अब सुनते हैं फिर। अब ये ए ऑन टू कैसे, अगर आपने पढ़ा होता तो तुम आप थोड़ा सा डर लग जाता, नहीं आप में आपसे नहीं, आपने तो पढ़ा होगा। अब ए ऑन टू को प्रूफ करने में थोड़ा सा हम डर जाते थे, ए ऑन टू कैसे प्रूफ करना है करके, थोड़ा समझ में नहीं आता था। ए ऑन टू को प्रूफ करना है तो इसका मतलब मुझे क्या है ना, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि आपके पास जो ए है वो यू से कहाँ पर को है, वी से बी में है। तो ध्यान से सुनना फिर, वी से बी पर है। अब सुनो फिर, अगर मैंने कह दिया, मान लिया जाए लेट ना, सुनो, मैंने एक एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट लिया। वैसे तो ये क्वेश्चन वाला ने एक चीज़ ऐसे था, यू से वी में देता तो समझने के लिए बहुत अच्छा रहता हमको, ठीक है ना। मैं यू से वी में ही समझाता हूँ आपको, क्योंकि फिर अच्छा रहता है, समझने के लिए अच्छा रहता है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। क्वेश्चन वाले ने गलत लिख दिया वैसे, पर इसने सॉल्यूशन में क्या नहीं, गलत नहीं लिखा है क्वेश्चन वाले ने। एक बार सॉल्व कैसे कर रखा है देखते हैं, सॉल्व वी में ही लेके कर रखा है उसने। मैं अभी तुमको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ थोड़ी देर, फिर इसको वी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सुनो फिर, अगर मैंने कोई बीटा बिलोंग्स टू किस में ले लिया, वी में ले लिया, बीटा किस में लिया मैंने, वी में ले लिया। तो अब ध्यान से सुनो, तो जो ये बीटा है, तो ये जो बीटा है, जो ये बीटा है, यह पक्का किसी ना किसी अल्फा की इमेज आना चाहिए, तभी तो ऑन टू होगा। देखो ना, एक बार मैंने कहा ना, देखो अगर मैंने कोई बीटा, इस बी का एलिमेंट लिया, अगर मैंने बीटा लिया, तो अगर बीटा लिया है तो बीटा पक्का किसी ना किसी यू के एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ऐसा ही तो होगा इसका मतलब। ठीक, तो इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इतना सारा, ये ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो फिर क्या, फॉर एवरी बीटा, सभी बीटास के लिए ऐसा होना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखो, मुझे प्रूफ करना है इतना सारा। तो अब सुनो फिर, अब इसको पूरा वही वी से वी में कर देते हैं। अब हमने समझ लिया, तो इसको वी से वी में कर देते हैं। तो अब सुनो, बी भी तो आपके पास कहाँ से है, वी से वी पर है, ठीक है। तो अब सुनो फिर, क्या बी अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास बीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, अरे इस अल्फा के, जो ये अल्फा है, ये अल्फा यहाँ है ना, इस अल्फा की बी, इस अल्फा की बी इमेज जो होगी वो क्या होगी, बीटा होगी, होगा। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ ए को ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ किसको ऑपरेट कर दिया, ए को ऑपरेट कर दिया। अगर मैंने दोनों तरफ जैसे ही ऑपरेट कर दिया ए को, तो ये तो कितना हो जाएगा, ए बी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास ए बीटा आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर से जो मेरे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, आई, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, ए बीटा आया। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, ए बीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, अल्फा आ गया। ऐसा गया तो थोड़े से डिजिट चेंज कर देते हैं, फिर बीटा यहाँ का मान लेते हैं। क्यों, नहीं आया समझ में, नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और मैं इसको सबको मिटा देता हूँ फर्स्ट से। सुनो, ये मिटा दिया, अभी तक का जो मैंने बताया था उसको सब भूल जाओ। अब यहाँ पर को ध्यान से देखना, हाँ देखो, मुझे जैसे इसने किया वैसे करूँगा मैं। अब ए अल्फा बी बीटा इज इक्वल टू कितना, बी बीटा बिलोंग्स टू बी, बीटा इज एलिमेंट ऑफ वी, जो वी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो जैसे इसने किया वैसे करता हूँ। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि ए इज क्या होगा, ऑन टू।
ए इज़ ऑन टू अगर मुझे प्रूफ करना है तो इसका मतलब मुझे ऑन टू कैसे प्रूफ करता हूँ, मैंने अभी अभी आपको बता रखा था। ऑन टू अगर हम प्रूफ करते हैं तो इसका मतलब मान लीजिए अगर ए इस वी से वी पर है, ठीक है, तो अगर मैंने कोई बीटा इस वी का एलिमेंट इधर का एलिमेंट ले लिया तो यह बीटा पक्का किसी ना किसी ए की इमेज आनी चाहिए, तभी तो ये मेरे पास ये ऑन टू होगा, तभी तो वी पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, ऐसा ही तो होगा कि नहीं। तो अब सुनना फिर एक बार मेरी बात को ध्यान से। मैंने कह दिया मान लीजिए बी है आपके पास, वी से बी तक का है कह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा बी, तो अभी मैंने कह दिया बी बीटा इज इक्वल टू कह दिया मैंने, बी बीटा इज इक्वल टू मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है ना। बी बीटा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू यहाँ का एलिमेंट हो गया, अल्फा यहाँ का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अभी अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आगे भी बताऊँगा ऐसा क्यों बोला मैंने, देखना ध्यान से, देखना हाँ। देखो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, यहाँ पर से जो चीज़ आ गई, अब मैंने ए ऑपरेट कर दिया ए बी, और यहाँ पर से क्या ए बी ऑपरेट इधर किया, और ए बी ए इधर साइड ऑपरेट कर दिया, और फिर मैंने क्या ए इधर साइड भी ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो कितना हो जाएगा ए बी बीटा, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा टी अल्फा। यस ओह सॉरी, टी की जगह पे ए है, बहुत बढ़िया, टी की जगह पर भी क्या है मेरे पास ए है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया फिर आपके पास, ए बी इक्वल टू आई, तो यहाँ से आ जाएगा फिर कितना हो जाएगा आई बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास ए अल्फा। तो आई बीटा की जगह कितना आ जाएगा बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अल्फा। शायद मुझे यही तो प्रूफ करना था। अब सुनो फिर, अभी ना एक चीज़ और भी तो प्रूफ करनी है मुझे। देखो ए इनवर्स जो है वो क्या है बी है। तो अब देखो फिर, अभी अगर ए इनवर्स बी है, अगर मान लीजिए बी को ना मैं ए का इनवर्स दिखा देता हूँ, तो सुनो फिर, अगर मान लीजिए बी का दिखा दूंगा तो ऐसा ही तो होगा। देखो अगर बी ए इस बी से बी पर है तो जो बी होगा वो उधर वाले बी मतलब उल्टा नहीं हो जाएगा। और इस बी बीटा वाला मैंने कहाँ एलिमेंट लिया था, इस बी पर। तो देखो इनवर्स होने के कारण बी बीटा इज इक्वल टू अल्फा। नहीं आया, अभी समझाता हूँ, अभी समझाता। तो लिखो फिर, सबसे पहले लिखा ए इज ऑन टू, हेडिंग टू डालो ए इज ऑन टू। ए इज ऑन टू के लिए लिखना इफ ए इज ऑन टू में लिखना, चलो ए इज ऑन टू में लिखना। अभी समझाते हैं तुमको। अगर अब देखो ये थ्योरम जब तुम समझोगे ना, तुम खुद ही समझ जाओगे, एक बार दोबारा पढ़ोगे तो बी क्यों लिया था खुद समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ए गिवन आपके पास क्या गिवन, ए वी से वी पर है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ए अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। ठीक, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक ऐसा। गिवन इतना लिखना, बस अभी इतना ही लिखना, गिवन ए सच दैट इतना। अब नाउ प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है मुझे कि ए बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू बी, सभी बीटास के लिए ऐसा होना चाहिए। क्यों, तो मैंने कह दिया मान लीजिए एंड एक मेरे को ऑल्सो गिवन, एंड ऑल्सो गिवन एक और चीज़ मेरे को दे रखी है क्या, बी जो है आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी पर, है ना। क्यों, तो यहाँ पर को मैंने क्या कह दिया, और बी इनवर्स होने वाला है तो बी बीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया भैया अल्फा। क्लियर, बी बीटा इज इक्वल टू अल्फा अगर मैंने बोल दिया तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास मल्टीप्लाइंग ए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, या फिर क्या ऑपरेटिंग ए बोथ साइड लिखना, ऑपरेटिंग ए बोथ साइड, ऑपरेटिंग ए बोथ साइड जैसे ही किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए, तो ये तो हो जाएगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए अल्फा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा फिर आपके पास आई बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अल्फा। तो आई बीटा इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा आपके पास बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अल्फा। लो भैया, यही तो प्रूफ करना था मैंने शायद, क्यों, यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू वी, चलो एक चीज़ ये भी हमारे पास हो गई। ठीक, अब अगली चीज़ मुझे क्या प्रूफ करनी है कि
ए इनवर्स, नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, ए इनवर्स किसके बराबर है, बी बराबर सी के है। और साथ साथ में मुझे गिवन क्या दिया है, ऊपर एक चीज़ गिवन की थी, यहाँ जरूरत होने वाली है। गिवन मेरे पास क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आई, ऐसा था ना गिवन में, ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ऐसा था। चलो फिर ए इनवर्स से मुझे इसके ऊपर दिखाना है। तो अब देखो फिर ये ए बी बराबर किसके है, आई के, और सी ए बराबर किसके है, आई के। ए इनवर्स मैंने इधर भी ऑपरेट कर दिया और फिर मैंने ए इनवर्स इधर भी ऑपरेट कर दिया। जैसे ही ए इनवर्स ऑपरेट किया और मेरे पास क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होता है, एसोसिएटिव होता ही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटिव होता है तो इसकी जगह आई आ गया, आई बी। तो ए इनवर्स आई की जगह क्या, किसी भी एलिमेंट्स को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। बी ये कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, ए का इनवर्स। लो एक तो आ गया। ऐसे इधर साइड का भी प्रूफ कर लेना। किससे ऑपरेट करोगे, यहाँ पर को सी है, ए इनवर्स को इधर साइड ऑपरेट करना, फिर हो जाएगा आई ए इनवर्स इधर, तो यहाँ से आ जाएगा सी ए इनवर्स आ गया। तो फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ए इनवर्स, ये तो कितना हो गया, आई बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। तो ये तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए का इनवर्स। लो भैया सी बराबर कितना हो गया, ए इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लो। चलो आज का लास्ट थ्योरम कर ही। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने एक थ्योरम से पढ़ी थी इस टॉपिक की, आज लास्ट थ्योरम है और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो डियर ये क्या कह रहा है, वी एफ बी द वेक्टर स्पेस, आपके पास वी एफ वेक्टर स्पेस है एंड लेट ए बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी, ए और बी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी पर। तब आपने शो करना है, ये नंबर एक चीज़ ये शो करनी है, इफ़ ए और बी आपके पास इन्वर्टिबल हैं तो आपके पास ए इंटू बी भी इन्वर्टिबल होगा और आपने शो कुल मिलाकर के शो आपने ये करना है, ठीक है ना। चलो अभी इसको शो करने चल रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, ठीक। तो डियर आप लिखना तो आप खुद ब खुद कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी से लिखाते हुए आ रहा था कि क्या लिखोगे, वी एफ इज़ द वेक्टर स्पेस, ए बी इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी, फिर इसके बाद ए बी इन्वर्टिबल। ये तो खुद ब खुद लिख लेना, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा लिखाया हुआ है, लिखाना कोई दिक्कत इतनी बात है नहीं। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, ध्यान से देखते हैं एक बार, सुनो। ए बी का इनवर्स ये है, ए बी का इनवर्स क्या है, ये है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाँ सुनना और समझना। देखो लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक। तो सुनो, ए बी का इनवर्स ये है तो इसका मतलब क्या होगा ना, देखो अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो इसका मतलब कितना आता है, आइडेंटिटी आता है कि नहीं। अब सुनो, अगर ए बी का, अब देखो ए बी का इनवर्स मुझे ये प्रूफ करना है, ए बी का इनवर्स ये है। अगर मैंने इन दोनों को आपस में ऑपरेट कर दिया और आई आ गया तो इसका मतलब जो ए बी का इनवर्स होगा वो यही तो होगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक। देखो ना ए बी का इनवर्स ये है तो एक बार देखो, और हमने क्या कहा था, ए बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ए एंड बी इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है तो ये भी मेरे पास ये एग्जिट्स करेंगे, ए इनवर्स से बी इनवर्स से भी एग्जिट्स करेंगे और वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, 1 भी होंगे, 1 भी होंगे। तो इसको तो मैंने बोल दिया पहला फंक्शन बोल दिया, इसको मैंने दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तीसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपस में क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ए बी, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा एसोसिएटिव होने के लिए फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, बी इनवर्स ए का इनवर्स, फिर यहाँ पर से आ गया ए, फिर इसमें एसोसिएटिव में कितना आ जाएगा, बी इनवर्स, और फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास ए का इनवर्स। तो ये तो हो गया ए, ये कितना हो गया, बी इनवर्स का मतलब कितना होता है, आइडेंटिटी होता है आई, फिर कितना आ जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ पर से कितना आता है आई और ए इनवर्स हो गया, फिर ये कितना हो गया आपके पास आई हो गया। तो साफ साफ आपको दिख गया, इस ए बी को मैंने इसके साथ ऑपरेट किया है तो आई आया है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जो ए बी का जो इनवर्स होगा वह क्या होगा आपके पास, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्लियर है नहीं, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। ऐसे तुम आराम से कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो कि भैया ऐसा तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हो साथ साथ में, क्या ये इसको इसके साथ ऑपरेट करो, ए बी के साथ, वही एसोसिएटिव लगाओ। अगर आंसर आ गया तब तो फिर तो और ही अच्छा हो गया, दोनों तरफ हो गए, क्यों, क्लियर है ना। तो ये थी बात तुम्हारे पास हमारे आज के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई वीडियो में, नए जोश के साथ, नई चीज़ों के साथ।